अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज डायबिटिक पेशेंट के लिए सुबह का नाश्ता मैंने पहले प्लान दिया था। आज डाइट प्लान है दोपहर का खाना। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ट्रेडिशंस होती हैं, उसके हिसाब से ही डाइट प्लान दिया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से डाइट प्लान जो मैं आज देने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना डाइट प्लान मुरतब कीजिएगा। बेसिकली मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हर जगह जहाँ भी डाइट प्लान होगा उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो है कि तनासुब। कार्बोहाइड्रेट 40 कम से कम % होना चाहिए, 40 से लेकर 55 और बाद जगह 60% भी हो जाता है। प्रोटीन 20 से 35% और फैट्स 20 से 35%। तो ये कॉम्बिनेशन रख करके हम कर सकते हैं। इस पे करना ये पड़ता है कि आपको टोटल कैलोरीज कितनी चाहिए पर डे। एक नॉर्मल वेट के साथ अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो अपनी रोजमर्रा की कुछ एक्सरसाइजेज लाइक ब्रिक्स वॉक करता है तो उसको 1500 से 1800 कैलोरीज उसके लिए काफी हो जाती हैं। तो इसके लिए तो मैंने जैसे सुबह के नाश्ते में बताया था कि 300 से 400 कैलोरीज आप ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर 400 से लेकर के 600 और बहुत ज़्यादा भी गए तो 700 कैलोरीज तक हम लंच में ले सकते हैं। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक प्लेट ले लेते हैं, 9 इंच की प्लेट होती है अमूमन फुल प्लेट, उसके 4 हम क्वार्टर बना लें। एक क्वार्टर में हम अनाज रखें। ये अनाज सूरत में हो आइदर चावल हो सकता है, देखिए जिनको चावल पसंद है वो चावल का इंतखाब कर लें, मगर चावल ब्राउन चावल हो तो ज़्यादा बेहतर है। ब्राउन लंबे दाने वाले बासमती चावल में कार्ब कम होता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये ले लें। और अगर चावल आपको ना पसंद है, आप रोटी खाना चाहते हैं तो गंदम की आप रोटी ले सकते हैं, चौकर वाले आटे की, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आप एक रोटी एक चपाती जो होती है वो 30 से 40 ग्राम की, इसमें 80 कैलोरीज तक होती हैं। इसी तरह से चावल में भी आपको 70 से 80 कैलोरीज मिल जाएंगी। ये तो हो गया एक क्वार्टर। दूसरे क्वार्टर में हम प्रोटीन ले लें। प्रोटीन के लिए गोश्त बेहतरीन है, उसमें मछली भी हो सकती है, उसमें चिकन भी हम ले सकते हैं, उसमें हम मटन भी ले सकते हैं। तो मैं मटन के हिसाब से बता दूं कि हम तकरीबन 100 ग्राम मटन ले लें जो कि पका हुआ गोश्त हो, तो शुरबे वाला। तो ये तकरीबन 150 से 200 कैलोरीज इसमें आपके मिल सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि उसमें आपने तेल कितना इस्तेमाल किया है। प्लस जो हाफ आपकी प्लेट बच जाती है उसमें हमने सब्जी लेना है, उसको भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन में यानी 1 क्वार्टर में आप पकी हुई सब्जी ले लें, उसमें स्टार्ची वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं और नॉन स्टार्ची भी हो सकती हैं, और दूसरे आप पोर्शन में आप सलाद ले लें। और प्रोटीन के साथ साथ ये बताऊं ये 4 हो गए, लेकिन इजाफी तौर पर आप दही भी इसमें शामिल करें। 100 ग्राम के करीब आप दही इस्तेमाल किया करें। दही के बेशुमार फवायद हैं, इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको इस सिलसिले में भी बताएंगे। तो ये आपकी टोटल 5 चीजें हो गई जिसको हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रहे फ्रूट भूलना नहीं है। फल के बगैर बिल्कुल आप मुकम्मल तौर पे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। आपको न्यूट्रिशन मुकम्मल तौर पे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हासिल नहीं होगी अगर आपने फल छोड़ दिया। तो फ्रूट ज़रूर लेना है, लेकिन फ्रूट डायबिटिक पेशेंट खाना खाने के साथ साथ मत लें, बल्कि इसको 2 से 3 घंटे के बाद खाया करें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। तो एक सेब भी हम शामिल कर लेते हैं आज इस खाने में। तो इस तरह टोटल लंच आपका तैयार हो जाएगा। अब इसकी कैलोरीज मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि देखिए जो गोश्त का मैंने कहा था कि 150 से 200 कैलोरीज होंगी, और चपाती में 80 कैलोरीज है, और तकरीबन 70 से 80 कैलोरीज आपको चावल में भी इतनी हो जाती हैं। प्लस सलाद जो हम लेते हैं, उस सलाद में आप 4 चीजें ले लें। एक तो टमाटर ले लें जो कि 50 ग्राम के करीब हो, खीरा ले लें 50 ग्राम के करीब, 25 ग्राम आपने गाजर लेनी है, और 25 ग्राम आपने प्याज ले लेना है। ये 4 चीजें अगर आप सलाद में शामिल कर लेते हैं तो ये 35 कैलोरीज का सलाद बन जाता है। इस सादा सलाद है, इसमें कुछ और आमेजिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दही भी शामिल कर लिया है प्रोटीन के हवाले से, और हमने मीट भी ले लिया है। तो अब इसमें अगर हम तेल वगैरह डालें या कोई और चीज तो इससे हमें ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी, फैट्स का तनासुब बिगड़ जाएगा। तो लिहाजा इतना ही काफ़ी है। फिर दही जो है ना उसमें 60 कैलोरीज होती हैं,
और एक दरमियाने सेब में 95 कैलोरीज। तो ये टोटल 490 से लेकर के 550 कैलोरीज का आपका लंच तैयार हो जाता है। इस लंच को आप लीजिए और इंशाल्लाह इससे शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी, वेल कंट्रोल शुगर होगी, बशर्ते कि आप 3 चीज़ों पर तवज्जो रखें। नंबर 1 परहेज़, नंबर 2 वॉक करना जो कि ब्रिस्क वॉक मैंने बताया हुआ है, और तीसरी चीज़ अपने डाइट प्लान के साथ स्टिक रहिए। देखिए ये बहुत आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको 4 चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि भाई किसमें कितना कार्ब होता है, किसमें कितना फैट होता है, किसमें कितना प्रोटीन होता है, इस चीज़ का नो हाउ आपको हो जाए तो फिर तो मुश्किल चीज़ नहीं है। इन वीडियोस को बार-बार देखें, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इस तरह से आप दोपहर का खाना एक अच्छा मुक़व्वी खाना, जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जिसमें आपको तवानाई भी मिलेगी, आपके लिए बेहतरीन है। हर चीज़ तनासुब के साथ आपको मिलेगी। इस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।